हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हमने इससे पहले वाले दो वीडियोस में डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में, देन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन के बारे में, ठीक है। जिस पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो किडनी है वो एक डे में, मतलब एक दिन पे वो नियर अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेट की क्या करती है, फॉर्मेशन करती है, ठीक है। एक कह सकते ह्यूज अमाउंट में जो आप कह सकते हो फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन होती है किडनी में, बट 180 लीटर जो है वो पूरा 180 जो लीटर फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन है वो पूरा एक यूरिन की फॉर्मेशन पे हमारी बॉडी से बाहर नहीं जाता। वो उसमें से आप कह सकते हो कि 99% जो है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और प्लस 1% जो है वो फिल्ट्रेट हमारा जो यूरिन में क्या होता है वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब किस तरह से ये पूरा प्रोसेस हो रहा है कि लार्ज अमाउंट ऑफ जो फिल्ट्रेट है वो दोबारा से क्या हो रहा है, रीएब्जॉर्ब्ड हो रहा है। उसके लिए हमें दो तरह के आप कह सकते हो मैकेनिज्म होंगे। एक तो होगा काउंटर करंट मैकेनिज्म के प्रोसेस से जो कंसंट्रेटेड यूरिन की आप कह सकते हो फॉर्मेशन हो रही है। देन आप कह सकते हो कुछ हार्मोनल रेगुलेशन भी होते हैं, वो भी यूरिन की कंसंट्रेशन या कितना आप कह सकते हैं अमाउंट में ये यूरिन है वो हमारी बॉडी पे उसकी क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, वो भी हार्मोनल कंट्रोल के अंदर आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या हो रहा है कि जो बाई लार्ज फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है उसमें से मोस्टली क्या हो रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और लेस देन 1% यूरिन की फॉर्मेशन हो रही है, और मोस्टली कैसे होती है वो कंसनट्रेटेड यूरिन की, ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं अगर जब हमारी बॉडी काफ़ी आपने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, वाटर ले लिया, ठीक है, उससे क्या हो रहा है आपका जो बॉडी क्या हो रही है काफ़ी हाइड्रेटेड हो रही है, ठीक है। उस कंडीशन पे क्या होगी, जो किडनी है वो लार्ज नंबर ऑफ यूरिन की क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है या आपने काफ़ी लंबे समय से वाटर नहीं पिया है तो उस कंडीशन पे किडनी का ये फंक्शन रहेगा कि वो वाटर को क्या करे, कंजर्व करे, और वहाँ से कंसनट्रेटेड यूरिन की क्या करे, फॉर्मेशन करे, ठीक है। इट मीन्स कि यूरिन कितना कंसनट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा कि बॉडी की उस टाइम कंडीशन क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि काउंटर करंट मैकेनिज्म एक्चुअल है क्या और किस तरह से वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और सल्यूट कर रहा है और वहाँ से कंसनट्रेटेड यूरिन की क्या कर रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज काउंटर करंट, ठीक है। काउंटर करंट मैकेनिज्म पे आप कह सकते हो कि ये मैकेनिज्म बना होता है पैरेलल ट्यूब से, ठीक है। पैरेलल ट्यूब मतलब एक तो आपने को पता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पे हमने कहा था कि लूप ऑफ हैंडले प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ देख सकते हो कि ये जो स्ट्रक्चर है ये येलो वाला, ये कौन सा पार्ट होता है इसका, लूप ऑफ हैंडले का है, ठीक है। देन फिर दूसरा ट्यूब कौन सी होती है, जो होगी वासा रेक्टा। वासा रेक्टा हमने कहा था कि ये फाइन ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो आप कह सकते हो इफरेंट आर्ट्रियोल्स जिनकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, और ये लूप ऑफ हैंडले को क्या करती है, मोस्टली कवर करती हैं, ठीक है। और ये दोनों ट्यूब कैसे होते हैं, एक दूसरे से पैरेलल होती हैं। दो ट्यूब कौन सी, एक तो लूप ऑफ हैंडले, देन दूसरी कौन सी, वासा रेक्टा, ठीक है। और ये जो दोनों पैरेलल ट्यूब हैं इनके अंदर जो फ्लूइड है ये फ्लो करता है किस डायरेक्शन पे, ऑपोजिट डायरेक्शन पे, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, काउंटर करंट, ठीक है। मतलब कि जो उनके अंदर फ्लूइड की करंट चल रही है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है या एक दूसरे के काउंटर डायरेक्शन पे वो चल रही है, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म से एक्चुअली होता क्या है कि एक ट्यूब में जो फ्लूइड है वो अगर एक वन डायरेक्शन पे फ्लो कर रहा है तो उसी की जो पैरेलल वाली ट्यूब है उस पर जो फ्लूइड होगा वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। जैसे हम बोलें कि एक ट्यूब पे अगर फ्लूइड नीचे की तरफ जा रहा है तो उसी की जो पैरेलल ट्यूब होगी उसमें फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। देन ये पूरा जो प्रोसेस है काउंटर करंट मैकेनिज्म का, ये किसके आप कह सकते हो इर्द गिर्द घूमता है, वो घूमता है मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। एंड व्हाट इज मेडुलरी, जब व्हाट इज मेडुला, जब हमने किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था वहाँ पे हमने कहा था कि जो किडनी के हैं वो
आप कह सकते हैं 2 इनर रीजन से बनी होती है। एक होता है आउटर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स या कॉर्टिकल रीजन, देन इनर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं मेडुला या मेडुलरी रीजन, ठीक है। और फिर हमने कहा था किडनीज के अंदर 2 तरह के नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन या लोकेशन ऑफ द नेफ्रॉन। एक हमने कहा था जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन और एक हमने कहा था कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस था, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन थे उसका जो ग्लोमेरुलर ऑपरेटस है वो ज़्यादा प्रेजेंट था कॉर्टेक्स रीजन की तरफ, देन उसके बाद जो जक्स्टा मेडुलरी है उसका जो आप ग्लोमेरुलस का ऑपरेटस या रीनल कैप्सूल वाला पार्ट है वो कहाँ पे प्रेजेंट था, टूवर्ड्स दी मेडुला वाले रीजन की तरफ, इसलिए उसको हम कह रहे थे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। और जो यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म का प्रोसेस है इसमें ज़्यादा जो मेजर रोल है वो कौन प्ले करते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और कम अमाउंट में कौन रोल प्ले करते हैं, जो उसके कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। अब जो ये काउंटर करंट का मैकेनिज्म कैसे होता है कि किडनी के पास एक एबिलिटी होती है कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन को क्या करे, प्रोड्यूस करे, और ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो उनके मेडुलरी रीजन है किसका, किडनी का, वहाँ के जो उसके सराउंडिंग में जो आप कह सकते हो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट है वो कैसा होना चाहिए, कंसनट्रेटेड होना चाहिए। मतलब उस पर जो आप कह सकते हो फ्लूइड की कंसनट्रेशन काफ़ी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, और वो अपने लेवल पे हमेशा क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट या मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है। और ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो इस मेडुलरी कंसनट्रेशन ग्रेडियंट को कांस्टेंट उसी लेवल पे क्या करके रखता है, फिक्स करके रखता है, ठीक है। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या है, मिनिमम ये दे सकता है कितना, 300 MOSM को हम कहते हैं मिली ऑस्मोल। ये एक यूनिट होता है जिससे हम ऑस्मोलिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन पे जो आप कह सकते हो कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो कितना होता है, 300, और मैक्सिमम होता है आप कह सकते हो मेडुलरी रीजन के टिप वाले पार्ट पे जो कितना होता है, 1200 मिली ऑस्मोल, ठीक है। देन अब ये जो हम कह रहे हैं कि मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको उस लेवल पे जिन कांस्टेंट लेवल पे मेंटेन करने के लिए 3 तरह के आप कह सकते हो जो किडनी वहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म करती है। एक हो गया जो लूप ऑफ हेनले वाला पार्ट, इसका बड़ा मेजर रोल होता है कि मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को कांस्टेंट करके रखे। देन वासा रेक्टा का रोल प्ले होता है। देन फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है। इन्हीं 3 प्रोसेस या फंक्शन ऑफ कह सकते हो किडनीज पे क्या होगा कि जो मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो इस मिनिमम और मैक्सिमम रेंज पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा या वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। देन अब आप यहाँ से डायग्रामेटिकली, ये तो हो गया थोड़ा हमारा थ्योरी वाला पार्ट। अब हम डायग्राम से पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। ये हमने कहा कि कौन सा पार्ट होता है इसका, बोमन कैप्सूल या रीनल कॉर्पसल का, जिसपे बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दोनों आ जाएंगी। अगर ये वाला पार्ट प्रेजेंट होगा टूवर्ड्स दी मेडुला वाला रीजन तो ये क्या कहलाएगा, इसका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर ये पार्ट थोड़ा अपवर्ड की तरफ होगा टूवर्ड्स दी कॉर्टिकल रीजन तो ये कहलाएगा क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। बट इसका रीजन टूवर्ड्स से ज़्यादा मेडुला की तरफ है तो ये कौन सा आ जाएगा, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। प्लस जो इसका लूप ऑफ हेनले ये काफ़ी मेडुला वाले रीजन पे काफ़ी डेप्थ तक, ये काफ़ी नीचे तक प्रेजेंट होता है। ये भी एक आप कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो कि जो मिनिमम हमने दिखाया हुआ है 300 मिली ऑस्मोल इस पर ग्राम, इसकी क्या है, ऑस्मोलिटी है। देन उसके बाद जो हाईएस्ट है वो इसकी कितनी है, 1200 या 1200 जो इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ठीक है। मेडुला की टिप पे जो रीनल पैरामिड की टिप पे जो आपका इसको बिल्कुल डेप्थ वाले पार्ट पे, ठीक है। अब क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे कि जो ये इनके नेफ्रॉन के पार्ट जिस इस कंसंट्रेशन के बराबर में आएंगे
जो फ्लूइड इनके अंदर जो आप कह सकते हो फिल्ट्रेट जो इनके अंदर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उनकी कंसंट्रेशन भी बाहर वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेशन के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि जो दोनों का जो कंसंट्रेशन है वो एक सिमिलर कंडीशन पे होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे किस तरह के चेंजेस आएंगी जो इस फिल्ट्रेट को बाहर वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बराबर उनको क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, देन फिर हमने ये भी कहा था कि डिफरेंट पार्ट जो है वो डिफरेंट तरह की रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। जो हमने कहा था कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्लस जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पे नियर अबाउट 65% क्या हो जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद उसके बाद जो आगे रेस्ट वाला पार्ट आता है इसका डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक, ये नियर अबाउट कितनी करता है, 20% या 19% तक क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन। और बाकी जो 1% इसका रह जाता है वो कहाँ पे होगा, जो इसका आपके साथ यूरिन की फॉर्मेशन होगा या लेस देन 1% क्या हो जाएगा, यूरिन की फॉर्मेशन पे इन्वॉल्व होगा। ठीक है, मतलब 65% हो गया, यहाँ पे 15% हो गया लूप ऑफ हेनले में और 19% हो गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, बट ये वाला जो पार्ट है ये मोस्टली हार्मोनल कंट्रोल होता है, वो हम आने वाली वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल कंट्रोल से किस तरह से यूरिन के वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं सही टॉपिक पे जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, हमने कहा काउंटर करंट मैकेनिज्म कंसिस्ट होता है 2 ट्यूब से। ठीक है, अब एक ट्यूब हम कंसिडर करेंगे किसकी, लूप ऑफ हेनले की, जो ये एक शेप बना रही है। ठीक है, देन इसी तरह से दूसरी ट्यूब हम कंसिडर करेंगे वासा रिएक्टर की, जो फाइन ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, अब आप देख सकते हो इस पे डायरेक्शन क्या है। अगर ये डायग्राम इसके ऊपर हम ओवरलैप कराएंगे तो आपको कैसे नज़र आएगी, वो आपको ऐसे नज़र आएगी। ठीक है, जब दोनों ट्यूब को हम ओवरलैप कर देंगे। अब इस पे आप देख रहे हो कि एक साइड से ट्यूब पे जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ आ रहा है और इसी की जो पैरेलल ट्यूब है उस पर फ्लूइड अपवर्ड की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आप कह सकते हो कि इसमें जो मूवमेंट होगी वो अपवर्ड की तरफ होगी और यहीं से जब वासा रिएक्टर जो लूप ऑफ हेनले से फ्लूइड अपवर्ड डायरेक्शन पे जा रहा है और इसी के पैरेलल से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आ रहा है, इसलिए इनको हम कहते हैं क्या, काउंटर करंट। मतलब कि दोनों पैरेलल पे काउंटर डायरेक्शन पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है एक्चुअली, पहले हमने क्या बोला कि जो बोमन कैप्सूल या रीनल कार्पसल से क्या होगा कि वहाँ से ब्लड फिल्टर होके जितना भी उसका वेस्ट मटेरियल होगा जो वो फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन करेगा और वो ब्लड से निकल के कहाँ पे आ जाएगा, बोमन कैप्सूल में, और बोमन कैप्सूल से वो इंटर करेगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, जब वो इंटर करेगा तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, वो होगी इसकी 300 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, जो आपके से 300 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम होगा। अब इस पे क्या होगा कि जैसे ये फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा, तो हमने पीछे वाले डायग्राम पे देखा था कि जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे वैसे जो कंसंट्रेशन होगी ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये 300 से, तो 300 ऑस्मोल जो है वो इसका जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट यहाँ 300 आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला नीचे की तरफ आएगा तो उसका कंसंट्रेशन भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। ये हम दूसरे टर्म पे कहेंगे कि अगर ये इस टाइम हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन पे है तो अब इसको किस कंडीशन पे है ना, हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन पे आना है। ठीक है, अब इस पे क्या होगा कि जैसे है तो इसका 300, अब इसका कैसे जो कंसंट्रेशन है वो बाहर वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसे इंक्रीज होना शुरू होगा। तो इस पर क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा इसमें से जो वाटर होगा वो बाहर की तरफ क्या होगा, डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर वाटर बाहर की तरफ जा रहा है इट मीन्स कि जो इस फ्लूइड जो नीचे की तरफ आ रहा है इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वाटर कम हो रहा है और फ्लूइड वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लस बाहर से भी जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा वो इसके अंदर क्या होगा, इंटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये फ्लूइड कहाँ से इंटर हो रहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है,
अब इस पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से सल्यूट 300 वाला इंटरस्टिशियल फ्लूइड का भी 300, ये दोनों इक्वल कंडीशन है, मतलब ये आइसो ऑस्मोटिक कंडीशन में। अब जैसे जैसे 300 के नीचे आ रहा है इसकी भी जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है, और कब तक इंक्रीज होती रहेगी, जब तक वो बाहर वाले इंटरस्टिशियल फ्लूइड के 1200 तक कंसंट्रेटेड वो नहीं हो जाता। ठीक है, अब ये कैसे कैसे हो रहा है, अब जैसे ये नीचे आ रहा है इसमें से क्या होगा, जो डिसेंडिंग लिम्फ लूप ऑफ एल्ने है ये परमिएबल टू क्या होता है, वाटर। ठीक है, इसलिए जो वाटर है वो बाहर की तरफ क्या होगा, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। प्लस बाहर से भी जो एडिशनल कुछ सल्यूट्स हैं स्मॉल अमाउंट में वो भी इसके अंदर आएंगे और इसकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक उसकी कंडीशन 1200 तक नहीं हो जाती। ठीक है, इट मीन्स कि जैसे जैसे फ्लूइड नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे वो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन पे आना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का ऑपोजिट क्या हो रहा है कि जैसे हम असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एल्ने की तरफ चलेंगे तो ये पूरा पार्ट थिन एज वेल एज थिकर ये क्या होता है, इम्परमिएबल टू वाटर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे वाटर इस फ्लूइड से बाहर की तरफ नहीं जा सकता। जो फ्लूइड का आप कह सकते हो वॉल्यूम यहाँ पे होगा, और जब तक वो यहाँ तक ऊपर तक पहुँचता, मतलब डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक पहुँचता, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट उसकी कंसंट्रेशन क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब क्यों, क्योंकि अब फ्लूइड को हायर कंसंट्रेशन से मूव करना टूवर्ड्स थी लोअर कंसंट्रेशन। अगर अपवर्ड डायरेक्शन पे आएगा तो वो 1200 से आप कैसे 1200 से 900 होगा, देन फिर 600 होगा, देन फिर क्या होगा 300। अब यहाँ पे ऑपोजिट होना था, ऑपोजिट का मतलब कि यहाँ से अब वाटर को ऐड होना था ताकि वो कंसंट्रेटेड से क्या होता जाए, डाइल्यूट होता जाए। बट ये वाली जो आप सेंडिंग लिम्ब है ये तो इम्परमिएबल टू वाटर है, वाटर बाहर की तरफ मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली जो सल्यूट होंगे, एक्सेस सल्यूट, वो बाहर की तरफ क्या होंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे, जिससे जो एक्सेस सल्यूट इसके अंदर प्रेजेंट था जब वो बाहर निकलेगा तो ऑटोमेटिकली जो होगा वो हाइपर कंडीशन से हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन पे फ्लूइड आना वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और तब तक निकलता रहेगा जब तक उसका जो सराउंडिंग वाला है वो उसके साथ पूरी तरह से मैच नहीं कर लेता। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये सिम पोर्ट के प्रोसेस से भी क्या करेगा, एक्सेस फ्लूइड को इस फ्लूइड से बाहर की तरफ क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, सिम पोर्ट मतलब कि जो सोडियम हो गया वो अपने साथ पोटाशियम प्लस क्लोराइड आयन को बाहर की तरफ क्या करेगा, मूव कराएगा। ठीक है, ये पार्ट हो गया किसका, लूप ऑफ हेनले का, ये डिसेंडिंग पार्ट। और असेंडिंग पार्ट पे किस तरह से वाटर की मूवमेंट किस तरफ हो रही है और फ्लूइड की मूवमेंट किस तरफ हो रही है। ठीक है, अब इसी के अगर हम ऑपोजिट पे आप आ जाए दूसरी ट्यूब पे जो है इसका वासा रेक्टा, जो हमने आगे दिखाया था कि ये इसको क्या करती है, इस तरह से ओवरलैप करती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर ये डायग्राम इसके जस्ट ऑपोजिट पे है, अगर फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर हम यहाँ से कंसिडर करें, अगर ये 1200 है, अगर यहाँ से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, अब इसमें क्या होगा कि जो वाटर यहाँ से जो बाहर निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ से फ्लूइड नीचे की तरफ आ रहा है उसको कंसंट्रेटेड होना है। ठीक है, इसलिए वाटर बाहर आ रहा है, फ्लूइड अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्या करना है, इसका फ्लूइड अपवर्ड मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट यहाँ से चल रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए उसको हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन से किस कंडीशन पे आना, हाइपो ऑस्मोटिक कंडीशन पे। ठीक है, इसलिए अब क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लूइड जैसे जैसे ब्लड यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो वाटर अंदर की तरफ आता जाएगा, क्योंकि उसको 1200 से कहाँ तक आना है, 300 तक, इसलिए वो उसको डाइल्यूट करेगा, और डाइल्यूट करने के लिए वाटर इस पर ऐड होता जाएंगे, और जो इस पर सल्यूट होंगे वो बाहर की तरफ क्या होंगे, मूव होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो सल्यूट निकलते हैं वो कुछ यहाँ से इसके अंदर इंटर होना शुरू हो जाएंगे और इसको कंसंट्रेटेड करना शुरू कर देंगे, और यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल के इसको डाइल्यूट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि फ्लूइड ऑपोजिट डायरेक्शन पे आके एकदम अपने नॉर्मल कंडीशन पे वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, प्लस इस चीज़ को ये भी ध्यान रखना है कि अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड का इस रीजन पे अगर 900 है तो ये 900 से 800 नहीं होना चाहिए, या 900 से 1000 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो भी यहाँ पे वाटर इन या आउट होगा या सल्यूट इन या आउट होगा वो उतने अमाउंट पे एब्जॉर्ब होता रहेगा कि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंसंट्रेशन को या मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को चेंज ना करे। ठीक है, देन इसी के जस्ट ऑपोजिट पे जब यहाँ से ब्लड
नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको 300 से कंसंट्रेटेड होना है 1200 तक। तो इस पर क्या होगा, वाटर बाहर की तरफ निकलेगा, क्योंकि उसको वाटर जितना बाहर निकलेगा वो उतना कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, प्लस बाहर से कुछ एक्सेस साल्ट या सल्यूट इसके अंदर इंटर होना शुरू होंगे, जिससे उसकी 300 से कंसंट्रेशन कितने ले आएंगे, वो 1200 तक। ठीक है, तो ये वो आ जाएगा कि वासा रिएक्टर में किस तरह से कौन से पार्ट पे आप कह सकते हो कि किस तरह की मूवमेंट होगी। जब असेंडिंग वासा रिएक्टर होगा तो वाटर अंदर की तरफ जाएगा, सल्यूट बाहर। जब डिसेंडिंग वासा रिएक्टर होगा वाटर बाहर की तरफ जाएंगे और सल्यूट अंदर की तरफ। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से उसको 300 से 1200 आना है, और यहाँ से वाटर क्यों अंदर आ रहा है कि उसको 1200 से किस कंडीशन पे आना है, 300 या 310 की कंडीशन पे। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम ओवरलैप करें तो ये कैसे नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको ऐसा नज़र आएगा कि अगर यहाँ से फिल्ट्रेट 300 मतलब कि हाइपोऑस्मोटिक कंडीशन से उसको आना है हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन पे, तो इस फ्लूइड से फिल्ट्रेट से वाटर बाहर की तरफ जाएगा, और जो यहाँ से वाटर निकलेगा वो वासा रेक्टा पे इंटर होना शुरू हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि वासा रेक्टा इस कंडीशन पे जो ब्लड होगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1200, और जैसे इसको ऊपर जाना है तो उसको अपनी कंसंट्रेशन को ड्रॉप करना है, और ड्रॉप करने के लिए उस पर ऐड होता रहेगा वाटर, और ये उसको डाइल्यूट करता रहेगा। और जो इसके हाइपर ऑस्मोटिक से हाइपो में आना है तो ये वाटर तो ऐड करेगा, प्लस जो इसके एक्सेस साल्ट होंगे वो यहाँ से रिमूव करेगा, और जो रिमूव करेगा वो इसमें जो डिसेंडिंग लिम्ब पे इंटर होना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि इसको हाइपो कंडीशन से किस कंडीशन पे आना है, हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन पे आना है। ठीक है, और यहीं से जैसे इसका ऑपोजिट फिर होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से फ्लूइड को अब हाइपर से आना है हाइपो कंडीशन पे, और वासा रेक्टा पे हाइपो से आना है हाइपर कंडीशन पे। ठीक है, इसलिए जो यहाँ से फ्लूइड निकलेंगे क्यों वो इस पे एंटर होना शुरू हो जाएंगे, और जो वाटर होगा वो भी वाटर तो सॉरी यहाँ से परमिएबल होगा ही नहीं, तो इसलिए सिंपल फ्लूइड के जो मूवमेंट है वो इस आप कह सकते असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले पे क्या होगा, बाहर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, देन फिर नेक्स्ट पार्ट इसका कौन सा आ जाता है, इसका कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट। कलेक्टिंग डक्ट हमने कहा था कि वो डक्ट होती है जिसपे एक से ज़्यादा जो नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूब्यूल हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और फाइनली फिर कलेक्टिंग डक्ट से आगे यूरेटर की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जो फिल्ट्रेट यहाँ तक पहुँच गया डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 100, और जब यहाँ से ये भी नीचे डाउन की तरफ आएगा तो सेम होगा, दोबारा से उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि जैसे आप फ्लूइड 300 से फिर नीचे की तरफ आ रहा है मेडुलरी रीजन की तरफ, तो उसकी कंसंट्रेशन फिर क्या हो रही है, हाई हो रही है। ठीक है, अब इस पर क्या होगा कि जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो जो ये इनके आप कह सकते हो सोडियम क्लोराइड है, कुछ साल्ट या कुछ आयंस इनके बाहर की तरफ आना शुरू होंगे, वाटर भी इनका बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और उतना ही अमाउंट इसके अंदर रहेगा जितना एक्सेस होगा जिसको हमारी बॉडी से बाहर होना है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन में। ठीक है, और मोस्टली जब वो इस कंडीशन तक पहुंचेगा तो वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि काउंटर करंट मैकेनिज्म से मोस्टली जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म पे हमारी बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, ये पार्ट आ गया कौन सा, इसका वासा रेक्टा प्लस लूप ऑफ हेनले का। और तीसरा पार्ट इनका कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया। ठीक है, अब इस पे क्या हो रहा है, जो यूरिया है ये भी मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को काफ़ी हाई करने के लिए उनके साथ रोल क्या करता है, प्ले करता है। ठीक है, अब जो यूरिया है जो डिसेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल टू होती है। यूरिया मतलब यूरिया इसके अंदर इंटर हो सकता है, और यूरिया इंटर होगा तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी, तो उससे भी इसको 1200 के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे आने पे इसकी क्या होगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, बट ये वाला जो पार्ट है ये मोस्टली यूरिया के लिए आप कह सकते हो कि काफ़ी लेस या ऑलमोस्ट आपको इससे परमिएबल नहीं होता। ठीक है, इसलिए जब यहाँ से पूरा फिल्ट्रेट ऊपर जब फ्लूइड आगे की तरफ चलेगा तो यहाँ पे किसी भी तरह की यूरिया की इन और आउट की मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, बट जैसे जैसे ये कलेक्टिंग डक्ट से नीचे आना शुरू होगा तो ये वाले जो पार्ट है वो यूरिया के लिए दोबारा से क्या हो जाएंगे, परमिएबल हो जाएंगे। तो जो यूरिया यहाँ से इसके अंदर इंटर हुआ था, कुछ यूरिया यहाँ से दोबारा से आप कह सकते हो कि यहाँ से बाहर की तरफ डिफ्यूज़ होगा,
कुछ तो यूरिन की फॉर्मेशन पे वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट हो जाएगा और कुछ आ जाएगा कहाँ पे, आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे, कि उसका लेवल को वो मेंटेन करके रख सके। और जो यहाँ से यूरिया आप कह सकते हो यहाँ से इंटर होके यहाँ पे आ गया और यहाँ से फिर दोबारा एब्जॉर्ब हो गया कहाँ से, थिन सेगमेंट पे। तो ये पूरा साइकिल यहाँ से इसका चलना शुरू है। पहले यहाँ से वो इंटर हुआ, फिर देन यहाँ से जाके वो कलेक्टिंग डक्ट से फिर बाहर की तरफ आ गया, कुछ यहाँ पे चला गया, कुछ यहाँ चला गया, और कुछ जो स्मॉल अमाउंट पे है वो यूरिन की फॉर्म पे हमारी बॉडी से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये पूरा एक यूरिया का साइकिल यहाँ पे आप कह सकते हो कि वो चलना शुरू हो जाएगा। और यूरिया के बस यही फंक्शन यहाँ पे रहेगा कि वो मोस्टली मेडुलरी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एक फिक्स लेवल पे भी उसको मेंटेन करने पे क्या कर सके, उसकी हेल्प कर सके, एज वेल एज जो फ्लूइड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ एलिवेचर है उसको भी कंसंट्रेटेड करने पे उसकी क्या करे, वो हेल्प करे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस से ओवरऑल क्या निकलता है क्रिस्प की ये है कि जब ये प्रोसेस चलते हैं लूप ऑफ हेनले, वासा रेक्टा और ये यूरिया आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन पे, इससे ये होगा कि जो हमारी बॉडी पे लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है नियर अबाउट 180 लीटर की, वो उतना हमारे पर डे के हिसाब से हो रही है, तो उतना हम यूरिन को प्रोड्यूस नहीं करते। हम मोस्टली उसमें से कंटेंट क्या कर लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। और किस तरह से कंसनट्रेटेड यूरिन की फॉर्मेशन होती है, ये सारा प्रोसेस कौन करता आ जाता है किसके अंदर, काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी अगर ज़्यादा हाइड्रेटेड है तो किस तरह से उसको वो ब्लड कंपोजिशन को उसने मेंटेन करना है, जब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है। देन अगर हम डिहाइड्रेटेड कंडीशन पे हैं तो किस तरह से जो हमारी जो किडनीज है वो वाटर को कंजर्व करना शुरू करेंगे, फिर भी वो कंसनट्रेटेड यूरिन को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है काउंटर करंट मैकेनिज्म के आगे पीछे ही घूमता है कि जिससे वो किडनी है वो हमारे ब्लड कंपोजिशन को भी एक रेगुलेट करती है। देन उसके अलावा जो हमारे यूरिन का वॉल्यूम या कंसंट्रेशन है वो भी हमारे इस काउंटर करंट मैकेनिज्म से क्या होता है, सेट होता है, या आप कह सकते हो इसी प्रोसेस से क्या होगा, रेगुलेट होगा। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।